नमस्कार दोस्तों। 27 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में कुछ ऐसा हुआ जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक हड़कंप मचा दिया है। 18 साल, जी हां, लगभग 2 दशक तक जो बातचीत ठंडी पड़ी थी वो अचानक एक झटके में फाइनल हो गई, जिससे भारत का 20 से 30 करोड़ वर्कफोर्स पॉजिटिवली अफेक्टेड होगा। और यह है यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ डील, जिसे खुद ईयू की प्रेसिडेंट द मदर ऑफ ऑल डील्स कह रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो समझौता 2007 से अटका था वो 2026 में इतनी जल्दीबाजी में क्यों हुआ? क्या यह सिर्फ व्यापार है या डोनाल्ड ट्रंप के कड़े टैरिफ और चीन के बढ़ते दबदबे के खिलाफ भारत और यूरोप का एक मास्टर स्ट्रोक है? आज के वीडियो में हम इस डील के डेटा, इसके पीछे के जियोपॉलिटिक्स और अमेरिका चीन की बेचैनी को डिकोड करेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं नंबर की। आखिर इस डील में भारत के लिए क्या है? दोस्तों, इस डील से भारत को फायदा ही फायदा है। इसमें पहला फायदा है हमारे एक्सपोर्ट में बूम। भारत के टेक्सटाइल, चमड़ा, ज्वेलरी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए यूरोप का दरवाजा अब बिना किसी टैक्स के खुल गया है। इससे भारत के करोड़ों युवाओं के लिए रोजगार के लिए नए अवसर खुलेंगे। साथ ही अमेरिका के 50% टैरिफ का हमको काट भी मिलेगा। दोस्तों, इस डील का दूसरा फायदा होगा कंज्यूमर्स विन। अगर आप लग्जरी कारों या वाइन के शौकीन हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। BMW और ऑडी जैसी कारों पर जो ड्यूटी 110% थी, अब वो घटकर महज 10% पर आ सकती है। वाइन पर इससे पहले ड्यूटी 150% की थी, जो अब 20 से 30% पर आ जाएगी और स्पिरिट्स पर यह 40% हो जाएगी। औद्योगिक मशीनरी जिस पर ड्यूटी 44% और केमिकल जिस पर ड्यूटी 22% थी, अब यह भी लगभग 0% हो जाएगी। इस डील का तीसरा फायदा होगा टेक एंड ग्रीन एनर्जी के फील्ड में। यूरोप अब भारत में अपनी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी में अरबों डॉलर निवेश करेगा। दोस्तों, ईयू भारत में ऑलरेडी एक बड़ा निवेशक है, पर इस डील के बाद ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर और एआई के क्षेत्र के निवेश में भारी उछाल आने की संभावना है। इसके साथ ईयू ने भारत में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए अगले 2 साल में 500 मिलियन यूरो देने का भी वादा किया है। इसके अलावा यूरोप में भारतीय प्रोफेशनल्स को, भारत में किसानों को, एमएसएमईज और छोटे व्यापारियों को ड्यूटी फ्री होने और व्यापार नियमों में हुए इस ढिलाई की वजह से आगे बढ़ने का एक अच्छा मौका मिलेगा। हालांकि इस डील में अभी भी डेयरी प्रोडक्ट्स और सीरियल्स पर सहमति नहीं बन पाई है और सरकार इस पर इसलिए अड़ा है क्योंकि इन क्षेत्रों में वे भारतीय छोटे प्लेयर्स को बचाना चाहती है। अगर आपको पता हो तो यही वो कारण था जिस पे अमेरिका से सहमति नहीं बनी, जिसके बाद गुस्से और चिढ़ में ट्रंप ने भारत पे 50% का टैरिफ लाद दिया था और इसके लिए बहाना बनाया रशिया से हमारे क्रूड ऑयल लेने को। ट्रंप ने हमको ब्लेम किया कि रशिया यूक्रेन वॉर को रशिया से तेल लेकर हम फंड कर रहे हैं, जबकि उस दौरान पूरा यूरोप और अमेरिका खुद रशिया से भारत से कहीं ज्यादा मात्रा में ट्रेड कर रहा था। इस वॉर के दौरान भारत ने इसी तेल की मदद से पूरी दुनिया में एक समय तेल के डिमांड और सप्लाई चेन को बैलेंस करके रखा था, जो उस समय बहुत जरूरी था। दोस्तों, 2026 में ही यह डील क्यों हुई? इसके पीछे है ट्रंप फैक्टर, जिसकी मैंने वीडियो में पहले भी थोड़ी चर्चा की है, पर आइए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। दरअसल अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद उन्होंने भारत और यूरोप दोनों पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, जो बाद में उसने किसी भी बहाने से यह किया और इसी क्राइसिस के चलते भारत और यूरोपीय यूनियन को साथ में आना पड़ा। यूरोप अमेरिकी टैरिफ और ट्रंप के तानाशाही एटीट्यूड के साथ ग्रीनलैंड जैसे मुद्दों के चलते अमेरिका से दूर होता चला जा रहा था और इसी वजह से वह भारत के करीब आ पाया। और इधर भारत की भी कहानी लगभग यही है। दोनों ने अमेरिका के सामने घुटने टेकने के बजाय एक दूसरे का हाथ थामना बेहतर समझा, जो अमेरिका पर दोनों की डिपेंडेंसी को काफी हद तक कम करेगा। और दोस्तों, इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और यह सही भी है। हम किसी एक देश के भरोसे नहीं बैठ सकते, वो भी अमेरिका के, जिसने खासकर भारत को हर समय जरूरी मौके पर धोखा ही दिया है। चलिए अब देखते हैं कि दुनिया के बाकी बड़े खिलाड़ी इस पर क्या कह रहे हैं। अमेरिका का रिएक्शन तो बहुत साफ है, वो इस डील से बुरी तरह चिढ़ा हुआ है। इस डील के काउंटर में उनके अधिकारी वही रूस यूक्रेन युद्ध का राग अलाप रहे हैं। उनका कहना है कि भारत के साथ व्यापार बढ़ाकर यूरोप परोक्ष रूप से भारत के जरिए रूसी तेल को बढ़ावा देगा और इनडायरेक्टली रूस यूक्रेन युद्ध को फंड करेगा। दरअसल अमेरिका के चिढ़ने का एक और कारण यह है कि अब भारत जैसा बड़ा मार्केट उसकी जिद की वजह से यूरोपियन देशों के पास चला गया है। उसने भारत को न जाने किन किन तरीकों से झुकाने की कोशिश की, पर वह ऐसा नहीं कर पाया। उल्टे उसने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली। दूसरी तरफ अमेरिका के साथ एक और भी देश है जो इस डील से परेशान है, भले ही वह खुलकर यह दिखा नहीं पा रहा है, और यह देश है चीन। दोस्तों, यह चीन के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है। दरअसल यूरोप की डी रिस्किंग पॉलिसी अब हकीकत बन गई है।
दरअसल यूरोपीय कंपनियां काफी समय से चीन +1 स्ट्रेटजी के तहत अपने कारखाने चीन से हटाकर भारत लाने की इच्छुक रही हैं, पर हाई टैरिफ और ड्यूटी के चलते यह अब तक नहीं हो पाया था। दरअसल क्रिटिकल रॉ मटेरियल और फार्मास्यूटिकल को लेकर यूरोप की चाइना पर डिपेंडेंसी लगभग 90% की है। ऐसे में भारत के साथ यह डील ईयू की चीन पर निर्भरता को काफी कम करेगा। वर्तमान में ईयू की चीन पर डिपेंडेंसी लगभग 14% की है और भारत पर यह 2.5% की है। पर अब मदर ऑफ ऑल डील के बाद इसमें जबरदस्त उछाल आएगा जो लगभग 30 करोड़ लोगों को पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा। दोस्तों, दरअसल यह समझौता केवल पैसों का लेन देन नहीं है, बल्कि यह भारत का दुनिया को संदेश है कि हम अब किसी गुट का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि खुद एक पावर सेंटर हैं। भारत ने दिखा दिया है कि जब बात देश के हित की हो तो हम अमेरिका के दबाव को भी दरकिनार कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या यह डील भारत को सच में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में गेम चेंजर साबित होगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और नो मोर विद अनूप को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की बड़ी हलचल से अपडेटेड रहें। दोस्तों नमस्कारम, वंदे मातरम।